जगाने का काम करते रहे। नारायण का वैसा है संसार। यथार्थ पहले भी बताया है, दुनिया में जब सवेरा होता तब लोग जागते और आध्यात्म में उल्टा होता, जब जाग जाए तब सवेरा होता। दुनिया का सवेरा सूर्य के निकलने से माना जाता और आध्यात्म का सवेरा विवेक सूर्य के उदय होने से माना जाता। सूर्य बाहर संसार को प्रकाशित करता और विवेक सूर्य अंदर अंतःकरण को प्रकाशित करता। जब हमारा अंतःधरातल विवेक सूर्य से आलोकित होने लगता तब हमें बाहर का झूठा लगने लगता, और जब तक हमारे अंदर विवेक सूर्य उदय नहीं होता तब तक बाहर का सब सच लगता। इस तरीके से जागना तभी है जब बाहर का सब झूठा लगने लगे। इसीलिए कहा, बाहर का मिलना क्या, जो मिल करके फिर छूट जाए। बाहर का मिलना क्या, जो मिल करके फिर छूट जाए। अंदर का मिलना, सच मिलना, जो मिला हुआ फिर रह जाए। बाहर से आप देखते हैं, बचपन से लेकर के जिन जिन चीजों से मिलते आए वो सारी चीजें छूटती गई, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो जिन जिन चीजों से मिलते आए वो हमें सपना के समान महसूस होने लगता। और इस जागृति को अगर हम पहले ले आए होते तो उसे विवेक कहते हैं। और लुट पिट करके कोई बात सामने आती है तो उसे विवेक नहीं कहा जाता। विवेक उसे कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति से हम न राग बनाएं न द्वेष बनाएं, और इन दोनों से उठ करके हमारे अंदर विवेक जग जाए। और वही हुआ। आपने ध्रुव का नाम सुना होगा। ध्रुव की सौतेली मां जो सुरक्षित थी, राजा उत्तानपाद की रानी, जो छोटी रानी थी, राजा उसमें अति आसक्त था। और ध्रुव बड़ी रानी सुनीति का बेटा था। एक दिन ध्रुव राजा की गोद में खेल रहा था। सुरची छोटी बेटी आई और ध्रुव को चांटा लगा दिया। खबरदार, राजा की गोद में खेलने की हिम्मत मत करना, आज से तू दासी का पुत्र है। इस प्रतिकूलता ने ध्रुव को जगाया। ध्रुव को जगाया और ध्रुव के अंदर उस प्रतिकूलता की आंधी ने, जो परिवार का मोह था, आसक्ति थी, ममता थी, राग था, वो भस्म होता है। उसके अंदर कुछ वैराग्य के अंकुर प्रस्फुटित होते हैं। और वो अपनी मां सुनीति के पास रोता हुआ पहुंचा। मां सुनीति ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो ध्रुव ने कहा, मां एक बात बताओ केवल अब मुझे,
कि राजा की गोद और राजा की गद्दी से भी कोई बड़ी चीज है। अब बताओ, ये 5 वर्ष का बेटा ध्रुव और उसके अंदर ये क्वेश्चन कहां से आए, ये प्रश्न कहां से आए? ये विवेक से प्रस्फुटित हो रहे। ये कोई रटी हुई बातें नहीं है, ये याद की हुई बातें नहीं है, ये शास्त्रों की बातें नहीं है। जब उसके प्रतिकूलता की चोट लगती है तो उसके अंदर आसक्ति और राग खत्म होकर के वैराग्य का अंकुर प्रस्फुटित होता है और उसी वैराग्य पर विवेक का अंकुर जगता है। विवेक याद नहीं किया जाता, विवेक अंदर से प्रस्फुटित होता। अब ध्रुव को ये राजगद्दी, राज्य और राजसी भोजन ये सब कुछ लगने लगे। मां ने कहा, बेटा, राजा की गोद और राजा की गद्दी से भी बड़ी आत्म परमात्मा की गोद और आत्म परमात्मा की स्थिति और गद्दी। ध्रुव निकल जाता है। तुम लोग इशारा सुना सुनकर प्रसाद दे दो। निकल जाता है 5 वर्ष की अवस्था में, और उसके अंदर कितनी तन्मयता है। अभी मैंने एक बात कही थी, बाहर जब सूर्य निकलता है तो संसार का सवेरा होता, और अंदर जब विवेक का सूर्य प्रस्फुटित होता है तब अंदर का सवेरा होता है। अंदर के सवेरे में विवेक का सूर्य उदय होता। उसी तरीके से ध्रुव के अंदर विवेक का सूर्य प्रस्फुटित हो रहा है। अब उसे सारी दुनिया झूठी लग रही, निस्सार लग रही, और सत्य आत्म परमात्मा ही सच्चा लग रहा है। क्योंकि ये धोपी हुई बातें नहीं है। जहां पर धोपी हुई बातें हैं वहां पर मन नहीं टिकता। याद रखें, हम जबरदस्ती भजन ध्यान पर बैठ जाएं और हमारे अंदर जब तक कोई न कोई विवेक की किरण प्रस्फुटित न हो, वैराग्य का अंकुर प्रस्फुटित न हो, तो हमारे अंदर एकाग्रता नहीं आ पाती। ऐसा नहीं वैराग्य किसी ड्रेस को पहन करके होता है या ड्रेस और स्थान बदल करके होता है। किसी भी ड्रेस में, किसी भी स्थिति में किसी के अंदर विवेक की किरण फूट सकती, वैराग्य का अंकुर फूट सकता। आपने बुद्ध का नाम सुना होगा, जो सिद्धार्थ 29 वर्ष की भरी जवानी में अपने रथ पर बैठ करके पहली बार उनको अपने उद्यान घूमने का आर्डर मिला था राजा की तरफ से। क्योंकि राजा को ये चिंता थी, उसके लक्षण बताए थे कि बचपन में या तो ये बहुत वैराग्यवान संत होगा या बहुत बड़ा राजा होगा। तो एकलौती संतान होने के कारण राजा सिद्धोधन ने उन्हें सूखी पत्ती, सूखा फूल, बूढ़ा आदमी, मृतक शरीर ये कुछ देखने को नहीं दिए थे। राजमहल में ही ऐसी व्यवस्था कराई थी, सारी सांसारिकता में ये रमते रहे। लेकिन वो कहते हैं, एक भजन में आया है, आग बुझी न जान दबी है राख में। राख में कोई आग दबी हो और वायु का झकोरा जब आएगा तब वो आग धधकने लगेगी। इसी तरीके से 29 वर्ष की भरी जवानी में जब सिद्धार्थ रथ पर बैठ करके अपने उद्यान घूमने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक जर्जर शरीर वाला व्यक्ति मिलता है, जो लाठी के बल झुकी हुई कमर और सारी हड्डी पसलियां चमक रही हैं, आंखें अंदर को धंस गई हैं, दांत सब निकल पड़े हैं, गाल फफोला पिचक्की हो गए हैं, झुर्रियां सारे शरीर पर पड़ी हुई हैं। ऐसे शरीर को देख करके सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, सारथी ये कैसा आदमी? सारथी ने कहा, सरकार ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये जर्जर बूढ़ा हो गया। सिद्धार्थ ने कहा, सारथी क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा?
सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, सारथी क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, बिल्कुल सरकार, आप भी बूढ़े हो जाओगे। क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊं? क्या तुम भी बूढ़े हो जाओगे? कि हाँ मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। क्या यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी? कि यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी। इतनी बात सुनते ही सिद्धार्थ के अंतःपटल में एक वैराग्य की किरण फूट गई और सिद्धार्थ के मुंह से क्या निकला? सारथी समझ लो आज ही मैं बूढ़ा हो गया। उस शरीर से तो यंग ब्लड है, 29 वर्ष की भरी जवानी, लेकिन मन से वो दार्शनिक हो गए, एक फिलोसफर बन गए, वो बूढ़े हो गए। आदमी शरीर से जर्जर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता, लेकिन उसका मन कहां बूढ़ा होता। ज्यों ज्यों काया होए पुरानी, ममता पैते चढ़े जवानी। काया पुरानी होती रहती है और ममता तो जवान होती रहती है। लेकिन जहां पर वैराग्य की किरण फूटती है, जहां विवेक की किरण फूटती है, वहां पर एक आध्यात्मिक चिंतन आ जाता, एक वो फिलोसफर हो जाता और दार्शनिक बन जाता। उसके अंदर विवेक की किरण फूट गई। अब वो उसे संसार झूठा लगने लगता। सिद्धार्थ के मुख से निकला, सारथी समझ लो आज ही मैं बूढ़ा हो गया। और मन से उसी क्षण वो बूढ़े हो गए। शरीर भले ही जवान है। इसके बाद जब एक शव मिलता है, लाश अर्थी पर सबको लिए जा रहे हैं, पीछे पीछे दोहरा रहे हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। यह भी एक रस्म है। जब पूरे जीवन कम तोलना सत रहा, घूसखोरी सत रही, बेईमानी सत रही, मेड़ काटना सत रही, मिलावटबाजी सत रही, ये सब सत्य रहा, तो एक मुर्दे के पीछे दोहराने से राम नाम सत्य कैसे हो जाएगा? अगर जीते जी दोहराए होते, जीते जी बैठ करके सब लोग दोहराए कि राम नाम सत्य है, सत्य नाम सत्य है, तब तो कुछ समझ में आए। तो इस तरीके से वो लोग रस्म बतौर दोहरा रहे थे। एक शव को अर्थी पर लिए जा रहे थे। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, सारथी ये लोग क्या लिए जा रहे? सारथी ने कहा, सरकार ये मृतक शरीर, एक व्यक्ति मर गया है और वो मृतक शरीर लिए जा रहे हैं, सब लिए जा रहे, या तो ये जला देंगे या जमीन में गाड़ देंगे या जल प्रवाह कर देंगे। सारथी ने पूछा, इस सुंदर शरीर को? हाँ कि बिल्कुल सरकार। सारथी, क्या मैं भी मर जाऊंगा? कि हाँ आप भी मर जाओगे। क्या तुम भी मर जाओगे? क्या मैं भी मर जाऊंगा? यशोधरा भी मर जाएगी? कि हाँ यशोधरा भी मर जाएगी। सिद्धार्थ ने कहा, सारथी समझ लो आज ही मैं मर गया। शरीर से वो जीवित हैं, लेकिन मन उनका उसी क्षण मृतक रूप में होता है। क्योंकि जब मन मृतक होता है तो क्या होता? मन के अंदर से सांसारिकता निकल जाती, सांसारिकता झूठ लगने लगती और उसके अंदर आध्यात्मिकता जग जाती। आध्यात्मिक किरण जग जाती, विवेक की किरण फूट जाती। रथ और आगे बढ़ता है। उद्यान में पहुंचे। वहां पेड़ों के झुरमुट के नीचे एक संत अपने भजन ध्यान में मग्न बैठे थे। उद्यान में पपिया बोल रहे थे, कोयलें बोल रही थी, मोर नाच रहे थे, पुष्पों की सुगंध छा रही थी, चारों तरफ बह रही थी। लेकिन सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति को अकेला बैठे देखा, उस संत को अकेला बैठे देखा। तो सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, सारथी इस व्यक्ति को अकेले में कैसे अच्छा लगता? सारथी ने कहा, सरकार दुनिया में मानव जीवन पाने के बाद
अगर सच्ची सफलता है तो इन्हीं की है। ये अपने आत्म परमात्मा उस अविनाशी के भजन में तल्लीन है, मस्त हैं। वो सत्य दुनिया की स्थिति में है। हम लोग असत्य दुनिया की रमणीयता में बह रहे हैं और बहक रहे हैं, और ये सत्य की दुनिया में स्थित हैं, शांत हैं और परम मुक्त हैं। इतनी सारथी की बात सुनकर के सिद्धार्थ ने कहा, सारथी रथ लौटाओ। तुरंत सारथी ने रथ लौटाया। अब देखो, जब कहते हैं कि दृष्टि बदली, किश्ती बदली तो किनारे बदल जाते हैं, दृष्टि बदली तो नजारे बदल जाते हैं। क्या हुआ? अंतर्दृष्टि बदल गई। सिद्धार्थ ने कहा, सारथी रथ लौटाओ। रथ लौट चला और सिद्धार्थ को वो राजमहल जेल खाना महसूस होने लगा। वहां के राजसी भोजन उन्हें कड़वे जैसे लगने लगे, और आधी रात पर वो निकल गए और उस अपने अविनाशी की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए, आत्म परमात्मा की खोज के लिए वो निकल गए। ये क्या था? ये विवेक शक्ति थी।